प्यारे विद्यार्थियों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 10वीं की कक्षा की गणित की वर्कशीट नंबर 67 करने जा रहे हैं, जो कि 13 जनवरी के लिए है, यानी कि कल के लिए है। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, दो बच्चे बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? मुझे सुमेधा के जन्मदिन के लिए गिफ्ट को पैक करना है। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि गिफ्ट के पैक करने के लिए मुझे कितने कागज़ की आवश्यकता है? तो दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया, बहुत आसान है, तुम्हें उतने ही कागज़ की आवश्यकता है जितना गिफ्ट बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस स्थिति में तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है युग, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें आ सकती हैं? तो दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया, हाँ, आकृति में गिफ्ट बॉक्स तथा किताब का आयतन ज्ञात करूंगा और किताबों की संख्या बता दूंगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है, ये बच्चे ने पूछा। तो देखिए, उत्तर भी दिया हुआ है। क्या उत्तर दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में? किसी भी वस्तु एवं आकृति के पृष्ठों का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को दो तरीकों से मापा जाता है। पहला तरीका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु एवं आकृति के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है ये। और पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वस्तु एवं आकृति के कुछ पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, यह है दो विमीय मापन तथा वर्ग मात्रक में मापा जाता है, जैसे कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियां हैं। गिफ्ट को पैक करना, दीवार को रंगना या रंगाना, कटोरे को ढक्कन से ढकना। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात, उसके पृष्ठ को कवर करना होता है बस। तो वो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए आयतन क्या होता है। किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाला स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यदि वस्तु खोखली है तब वस्तु की धारिता ही उसका आयतन होता है। देखिए, यहाँ आपको कुछ कंटेनर दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें जितना सामान आएगा उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, यह त्रिविमीय मापन है तथा घन मात्रक में मापा जाता है, जैसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, यानी मीटर की घात 3 या सेंटीमीटर की घात 3। इस तरह से इसका आंसर आएगा। आयतन मापने की कुछ स्थितियाँ, जैसे कि टैंक में पानी की मात्रा, किसी पैकेट में माचिसों की संख्या या कटोरे में सूप की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी हैं और उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पहली आकृति देखिए, घनाभ। घनाभ की आकृति यहाँ दी हुई है। ओके, इसमें आयतन क्या होगा? LBH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LH प्लस 2BH। इसमें 2H कॉमन है, तो यह होगा 2H इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिंपल सी बात, आपको फॉर्मूला याद करना है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ओके, ठीक है। घन देखिए, घन की आकृति होती है जिसमें घनाभ वो आकृति होती है जिसमें तीन तरह की विमाएँ होती हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जबकि घन ऐसी आकृति होती है जिसमें सभी विमाएँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सभी विमाएँ को यहाँ पे दिया हुआ है, इसको A नाम दिया हुआ है। तो ये इसका आयतन हो जाएगा A³ और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4A² और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6A²। ठीक है, यहाँ देखिए सिलेंडर है ये, यानी कि हिंदी में इसे बेलन बोलते हैं। बेलन का आयतन πr² होता है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, यहाँ देखिए लंब वृत्तीय शंकु, शंकु की शेप भी होती है और इसका आयतन होता है 1/3πr²h। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में l प्लस r। ओके, फिर इसके बाद अगली फिगर है गोला। ठीक है, ये देखिए गोला की फिगर होगी
और इसका आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि इसका बेस नहीं होता गोले का, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता नहीं है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, वो होता है 4πr²। तो यहाँ दोनों में सेम दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अर्धगोला, इसे गोलार्ध भी बोलते हैं। ठीक है, यानी गोले का हाफ होता है ये। ठीक है, इसका आयतन 2/3 πr³ हो जाएगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr²। ठीक है, देखिए अब इनका उत्तर दीजिए। चलो उत्तर देते हैं। क्या लिखा है? निम्न स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा आयतन में नामांकित कीजिए। तो देखिए, यहाँ ग्लास में कुछ भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, तो ये आयतन माना जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमें आयतन निकालना होगा इनका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुस्तक को कवर करना है, तो कवर करने के लिए यानी कि क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए वाइट वाश कर रही है, तो दीवार का हमें निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ ये पलंग पे कुछ बिछा हुआ है, तो इसके लिए भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में से चुनाव करना है, तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए, ये इस वैन में, इस गाड़ी में कुछ भरना है, तो भरना जो चीज़ भरी जाती है उसकी कैपेसिटी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा आयतन। यहाँ देखिए ये कुएं को खोदा जा रहा है, तो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन निकाला जा सकता है, तो ये भी आयतन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न वस्तुओं की आकृति का नाम लिखिए। ठीक है, आकृति का नाम लिखना है। जैसे एक खुला गोल कटोरा की शेप क्या होती है? ये होती है अर्धगोला, ये होती है अर्धगोला। ठीक है, उसके बाद लिखा है एक गोल कुआं। गोल कुआं जो होगा वो बेलन के आकार का होगा, ये हो गया बेलन। ठीक है, एक भुट्टा, भुट्टा जो है शंकु आकार होता है, तो ये शंकु। ठीक, एक घर का कमरा, घर का कमरा क्या होता है? घनाभ के आकार होता है, तो ये घनाभ। ठीक है, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है वो कैसा होता है? वो गोलाकार होता है, तो इसलिए गोला ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिक्त स्थान भरिए। इसमें एक घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ याद रखना, घन के सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, तो इसलिए ये वर्ग। तो वर्ग होगा। एक आयत को मोड़ने पे, अगर आयत को गोलाकार मोड़ा जाए तो वो बन जाता है बेलन, तो ये बेलन की शेप बन जाएगी। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार कैसा होता है? ये वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त के आकार का होता है, इसलिए लिखेंगे वृत्त। ठीक है, इस प्रकार हमने ये वर्कशीट भी तैयार कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर ये वर्कशीट आपको जैसी भी लगी हो, हमें कमेंट जरूर कीजिए और लोगों से भी शेयर कीजिए। ठीक है।